दुरूद-ओ-सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर सबसे पहले तमाम दोस्तों को नेक्स्ट जनरेशन सिटी ऑफिशियल चैनल पे खुश-आमदीद कहते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है वो ज़ोंग सीडीआर के हवाले से है कि जो एक ज़ोंग का सीडीआर होता है इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ फ़राहम की जाती है और इसको अगर आपने हासिल करना है तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीडीआर को रीड करते हैं और देखते हैं इस सीडीआर के अंदर जो ज़ोंग का सीडीआर है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आपको मुहैया की जाती है। सबसे पहले जो ज़ोंग का सीडीआर होता है उसमें जिस पर्सन का आपने सीडीआर निकलवाया होता है उसको MSISDN कहा जाता है, ठीक है? इसी के साथ में जो नंबर होता है वो किसके नेम पे है, उस पर्सन का नेम होगा और नीचे उसी पर्सन का CNIC नंबर आपको दिया जाता है। लेकिन ये जो ज़ोंग का सीडीआर होता है इसके अंदर ही सिर्फ़ आपको नेम CNIC नंबर फ़राहम किया जाता है। इसके अलावा जैज़ के सीडीआर में, टेलीनॉर और यूफ़ोन के सीडीआर में नेम और CNIC नंबर आपको फ़राहम नहीं किया जाता। तो चलें जी, सबसे पहले नीचे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है? जिनको हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कॉल टाइप और इसी तरीके से आगे लिखा है MSISDN और आगे स्टार्ट टाइम, इसके बाद बी नंबर और मिनट्स, सेकंड्स, लैक आईडी और सेल आईडी और इसके साथ में IMEI नंबर और आगे लिखा हुआ है साइट एड्रेस। अब जो कॉल टाइप है, ठीक है, इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आया कि इस नंबर से किसको कॉल की गई है या मैसेज किया गया है या कॉल आई है या मैसेज आया है, मतलब टाइप लिखी होगी इस कॉलम के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद आगे MSISDN लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस पर्सन का या जिस नंबर का आपने सीडीआर निकाला है उसको MSISDN ही कहा जाता है और वो ये नंबर यहाँ पर इस कॉलम में मौजूद होता है। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम, ठीक है। स्टार्ट टाइम के साथ में यहाँ पे डेट भी मेंशन होती है और साथ में टाइम भी मेंशन हुआ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने किस तारीख को कौन से महीने को और कौन से साल को आपने यहाँ से कॉल की थी या मैसेज किया था या कॉल आई थी या मैसेज आया था, ये चीज़ यहाँ पे लिखी होती है इस कॉलम के अंदर। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर। जो बी नंबर होता है वो नंबर होंगे जिन नंबर्स पे कॉल की गई होगी या जहाँ से कॉल्स आई होंगी, या इसी तरीके से अगर आपने जिन नंबर्स पे मैसेज किया गया होगा या जहाँ से मैसेजेस आए होंगे वो नंबर जो है वो बी नंबर में यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं मिनट्स कि कितने मिनट्स बात की गई और साथ में ही आगे लिखे होते हैं सेकंड्स, ठीक है। ज़ोंग के सीडीआर में मिनट्स और सेकंड्स का अलहदा से कॉलम होता है। जैज़ में, यूफ़ोन में और टेलीनॉर में सिर्फ़ एक ही कॉलम होता है और जैज़ और जो यूफ़ोन का सीडीआर होता है इसमें बेसिकली ज़्यादातर तो सेकंड्स की सूरत में आता है, मिनट्स शो ही नहीं होते। तो इसके बाद जी लैक आईडी और सेल आईडी से मुराद जो टावर का जो नंबर होता है महसूस किस्म का, जो अक्सर कंपनीज़ अपने टावर्स को नंबर अलॉट करती हैं, तो उसको सेल आईडी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो IMEI नंबर होगा जिस जो मोबाइल का जो स्लॉट्स होती हैं, मोबाइल के अंदर जो 2 स्लॉट्स होती हैं उनका जो नंबर होता है IMEI नंबर, जो आपको आइडेंटिफ़ाई करता है कि इस मोबाइल के अंदर जो सिम्स डली हैं, ठीक है, वो इस स्लॉट्स के अंदर डली हैं और ये इनका IMEI नंबर है। इसी के थ्रू अक्सर मोबाइल को स्कैन भी किया जाता है। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो साइट एड्रेस लिखा हुआ है। साइट एड्रेस में वो यहाँ पे लोकेशन हो शो की जाती है जो जो मोबाइल जिस लोकेशन पर मौजूद था, वहाँ की लोकेशंस जो होती हैं वो हमेशा साइट एड्रेस के जो कॉलम होती है उसमें मौजूद होती है। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने ज़ोंग के सीडीआर के हवाले से बता दिया। अगर आपको ये सीडीआर चाहिए हो, अगर आप ज़ोंग का सीडीआर हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और इसके साथ-साथ नीचे जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर भी पिन किया गया है। लेकिन हमसे राब्ता करने से पहले आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि सीडीआर सिर्फ़ उसी पर्सन को फ़राहम किया जाता है जो जब हमसे राब्ता करता है और उसके बाद अपना जो मैटर है, जो इश्यू है, हमें आपको बताना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको सीडीआर फ़राहम किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको सीडीआर फ़राहम नहीं किया जाता। कि आपको हमें पहले अपना इश्यू लाज़मी बताना होता है कि आप ये सीडीआर क्यों हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, सीडीआर के अलावा भी हमारी बहुत सी सर्विस मौजूद हैं चैनल पे, जिसमें अगर आपको सीडीआर चाहिए हो, फैमिली ट्री चाहिए हो, लोकेशन चाहिए हो या इसके साथ में आपको
बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो, डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए हो, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए हो, या इसके साथ-साथ अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए हो और इसके साथ में व्हीकल डिटेल आपको चाहिए हो, बैंक डिटेल्स चाहिए हो, तो ये तमाम सर्विसेज़ भी आपको फ़राहम की जाती है, जिसमें आई इमेज स्कैनिंग भी आ जाती है। तो ये तमाम सर्विसेज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो तरीक़ाकार यही होगा कि आपको पहले अपना इश्यू हमें लाज़मी बताना होगा, उसके बाद ही आप ये सर्विसेज़ हमसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपने हमें दुआओं में लाज़मी याद रखना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।